निराशा को लेकर जिस तरह से अशोक जी आपने ये विचार मैं रखे, अपने ये बहुत जरूरी अपार है इस वक्त। जी। जन समूह को देख पा रहा हूँ इस कैमरे की आंख के पीछे। और मैं क्या फिर आप एक सब बार लोग अपने सुन दर्शकों को रहे ये हैं? बता दूं कि और यहाँ पर कवि के स्टूडियो में लिए इससे अशोक बड़ा जी नहीं सौभाग्य हैं, कोई वो नहीं अपने घर होता पर मौजूद हैं, लेकिन कि हमने उसे सुना जाए। स्पेशल टेक्निक के जरिए अशोक मैं जी को मिश्री आज के यहाँ चंद पर दाने स्टूडियो में अपने मुंह बुलाया में है। डाल लूं। पानी रखना भूल गया था पहले। इन्होंने इस नई तकनीक के चक्कर में इतनी देर बैठा के रखा है दोस्तों, बहुत सताया है। लेकिन आनंद आया है आपको तो मेरा बैठना सार्थक हो गया। मिश्री के चंद दाने मुझे पानी के अभाव से बचा लेंगे। जी, तो देख लीजिए ये अशोक जी कविता यहाँ इसी पर दौर में स्टूडियो में लिखी नहीं है है, अपने घर पर हैं, लेकिन हमारी स्पेशल और टेक्निक के जरिए हमने उनको इसका स्टूडियो में शीर्षक है बुलाया है। संस्कृति के मैं चार बार-बार इस अध्याय। बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ ताकि अच्छा, इसी आप नाम की इन जरूरतों को समझें। मीनाक्षी एक पुस्तक है जो रामधारी जी, सर सिंह दिनकर आप जी तक ने मेरी लिखी आवाज है। पहुंच रही है? लेकिन उनकी संस्कृति का अर्थ है कल्चर अंग्रेजी में, और मेरी संस्कृति जो है वो संस्कृति है, जिसमें संस अंग्रेजी का है और कृति हिंदी का है। जैसे हम कहें श्यामलाल एंड संस, तो मेरी इस कविता में संस वो वाला है। इसलिए दिनकर जी को प्रणाम करता हूँ, लेकिन उन तक पहुँचा रहा हूँ ये बात, या आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। संस्कृति के 4 अध्याय का ये है अध्याय 1। हमारा नायक है धीर, प्रशांत और नेक। नाम है श्यामलाल प्रयत्नी। चतुर सयानी दया रानी उसकी पत्नी। उम्र 82 साल है इसकी, पर समझिए 8 इसकी। समझने में क्या जाता है, संख्याओं को आगे पीछे करने से 82 का 28 ही आता है। लेकिन मीनाक्षी अब हम उनके लिए उसकी नहीं उनकी कहेंगे, क्योंकि अपना अपमान वो सह नहीं सकेंगे। 82 के हैं। 82 यानी बया जैसी उड़ान भरते हैं। समस्याओं का समस्याओं से ही समाधान करते हैं। घर में 3 पुत्र, 3 बहुएं, 2 बेरोजगार पोते, 2 कुंवारी पोती, 1 ताबेदार है मोती। 2 पोतियों की शादी हो गई, 2 नाती बस गए मुंबई। एक बड़ी खूबी यह है कि इनको खूब होते हैं इंट्यूशन। रिटायर होने के बाद इंट्यूशन हुआ कि पढ़ाओ ट्यूशन। 20 साल तक कोचिंग सेंटर चलाया, ठीक ठाक पैसा कमाया, लेकिन इधर 2-3 साल से बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो सिर्फ अपने मोती को पढ़ा रहे हैं। खैर, अभी जो हुआ उसे अनहोनी कहें या अनहोना, दिन रात कोरोना कोरोना कोरोना। प्रयत्नी जी को रह रहकर इंट्यूशन आते हैं। वे पूरे विश्वास के साथ मोती को बताते हैं, बेटा तुझे यह जानकर हर्ष होगा कि दुनिया में जो चीज बचेगी उसका नाम भारतवर्ष होगा। किस्से तो देख 100 चले हैं। मुख्य चर्चा ये चली कि सब इस चीन के चौंचले हैं। मौत हमें चोंच में न ले जाए, इसलिए समझदार भारत में सबके बंद घोंसले हैं। और प्यारी मोती, हमारे भी तो हैरतनाक हौसले हैं। धुर जवानी में कभी हमारी अच्छी कमाई थी, तब हमने एक कंपनी बनाई थी, श्यामलाल एंड संस। लेकिन संस के साथ रख लिया उनका मामा कंस। चित्त को पट्ट कर गया। पट्टे ने अपनी नई कंपनी खोल ली और हमारी चौपट कर गया। फिर भी देख, अपनी नेकता और पारिवारिक एकता के लिए उसी साले की कंपनी में मन से करी मैनेजरी। ट्यूशन भी किए जब नहीं रही नौकरी, कोचिंग सेंटर चलाया, घर में सबसे काम करवाया। हाथ में हुनर था और कमाने की कला, हमेशा अच्छा ही गुजारा चला। बहरहाल अब जो एंडसन्स घर में हैं, तू तो जानता है उनकी क्या कहें। कभी मामा के यहाँ, कभी यहाँ वहाँ हाथ पैर मारते हैं। पैसे के लिए अंततः हमारे आगे ही हाथ पसारते हैं। बनी रहती है गाड़ी में गति, आखिर हमारे संस हैं हमारी कृति। मेहनत और इंट्यूशन से हमने दिशाओं को मोड़ा है, दूसरों के भ्रमों को तोड़ा है, और किसी भी काम में अगर कोई रोड़ा आया तो उसे हटाने में कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा है। जाहिर है अब कुनबे में कम ही लोग कमाते हैं, फिर भी सबको एक साथ खाता पीता देखकर हम फूले नहीं समाते हैं। घर बाहर वाले सब हमारा आदर मान रखते हैं। रसोई में कुछ नया बने तो सबसे पहले हम ही चखते हैं, फिर तुझे चखाते हैं, उसके बाद घर वाले खाते हैं।
तो मोती ने सहमति में सिर हिलाया, बीच बीच में कान भी खुजाया। वो जानता है कि दादू को आसानी से कोई बीमारी नहीं होती है, अगर हो जाए तो सबसे पहले जानकारी उसी को होती है। परिवार के बाकी लोग व्यस्त रहते हैं, अक्सर तो सोशल मीडिया में मस्त रहते हैं। बहरहाल प्रयत्नी जी के रहते हर किसी को हर सुविधा प्राप्त है। इस प्रकार संस्कृति का पहला अध्याय समाप्त है।